ये कहानी है एक छोटे से गांव के रहने वाले युवक रघु की। रघु एक गरीब परिवार से आता था। उसके पास न तो पैसे थे, न बड़े सपने, और न ही कोई ऐसा सहारा जिससे वह अपने जीवन को संवार सके। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक अच्छा दिल। रघु हर दिन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, मिट्टी से खेलता, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ अलग करना चाहता था। वह सोचता था कि क्या सच में यही उसकी जिंदगी है? क्या वह पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन जोतता रहेगा? उसका मन कई सवालों से भरा रहता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, जिसने कुछ किताबें बेचने के लिए दुकान लगाई। रघु के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी नजर एक किताब पर ठहर गई। सोच बदलो, जीवन बदलो। वह किताब उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह साधु के पास गया और बोला, बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं खेत में आपके लिए काम कर सकता हूं। बस मुझे ये किताब दे दीजिए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ले जा बेटा, तेरा नजरिया ही तेरी कीमत है। उस दिन रघु ने पहली बार किसी ने अपने लिए कुछ बिना मांगे किया था, लेकिन बदले में उसे कुछ ऐसा मिला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रघु उस किताब को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच गरीब होती है। हर पन्ना रघु को सोचने पर मजबूर करता। वह समझ गया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच को बदल दिया जाए तो हालात खुद ब खुद बदल सकते हैं। किताब में एक लाइन बार बार दोहराई गई थी, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। अब रघु ने ठान लिया कि वह सिर्फ मजदूरी नहीं करेगा, वह खुद का कुछ बनाएगा। उसके मन में एक छोटा सा सपना जन्मा, अपने गांव में जैविक खेती का कारोबार शुरू करना। रघु ने अपने पिता से बात की, लेकिन उन्हें उसका विचार बेमानी लगा। गांव वाले भी हंसने लगे, ये लड़का पगला गया है, खेती तो वैसे ही नुकसान का सौदा है, ऊपर से जैविक खेती करेगा। लेकिन रघु का नजरिया अब बदल चुका था। वह जानता था कि बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता। उसने पुराने खेत का एक कोना लिया, खुद ही खाद बनाना शुरू किया, गाय का गोबर इकट्ठा किया, नीम की पत्तियों का प्रयोग किया और धीरे धीरे जैविक तरीके से सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। जब पहली फसल आई तो रघु बहुत उत्साहित था। वह सब्जियों को बाजार में बेचने गया, लेकिन किसी ने भी उसकी जैविक सब्जियों को ज्यादा भाव नहीं दिया। सब्जी मंडी के दलालों ने कहा, यह जैविक क्या होता है? हमारे ग्राहक नाम नहीं देखते, सस्ता माल देखते हैं। रघु उदास होकर घर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर किताब के शब्दों को याद किया, रास्ता आसान हो तो हर कोई चलता है, रास्ता कठिन हो तभी असली पहचान होती है। रघु के गांव में एक युवक शहर से आया जो डिजिटल मार्केटिंग जानता था। रघु ने उससे मिलकर पूछा, क्या मैं अपने जैविक उत्पाद ऑनलाइन बेच सकता हूं? उसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन पहले एक ब्रांड बनाना होगा, पैकेजिंग, नाम और भरोसा देना होगा लोगों को। रघु ने अपने ब्रांड का नाम रखा, प्राकृतिक फसलें। उसने बांस के पैकेट, हस्तलिखित लेबल और 100% जैविक का टैग इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसने एक फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पर फोटो डालने लगा। एक बार एक फूड ब्लॉगर ने उसकी सब्जियां ट्राई की और वीडियो वायरल हो गया। अब रघु के पास ऑर्डर आने लगे, पुणे, मुंबई, नासिक और फिर दिल्ली से भी। जहां कभी वह दिन भर खेत में सिर्फ मजदूरी करता था, अब वह गांव के युवाओं को जैविक खेती सिखा रहा था। उसने गांव के 10 युवाओं को नौकरी दी और खुद एक छोटा प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू किया। उसके पिता, जो कभी उसके विचारों पर हंसते थे, अब गर्व से लोगों से कहते, वो रघु मेरा बेटा है। एक दिन जिला कलेक्टर का फोन आया, रघु जी, आपको बेस्ट यंग फार्मर इनिशिएटिव अवार्ड के लिए चुना गया है। वह मंच पर खड़ा था, सूट बूट में। जहां कभी वह मिट्टी से सना हुआ खेतों में घूमता था, अब वह अखबारों की हेडलाइन बन चुका था। गांव का बेटा बना डिजिटल किसान। एक पत्रकार ने पूछा, रघु जी, आपकी सफलता का राज्य क्या है? रघु ने जवाब दिया, मैंने हालात नहीं बदले, मैंने अपना नजरिया बदला। हालात खुद बदल गए। अब रघु का गांव एक मॉडल गांव बन गया है। हर घर में डिजिटल मार्केटिंग और जैविक खेती की बातें होती हैं। लोग अब बच्चों को किताबों के साथ सोचने की आजादी भी दे रहे हैं। रघु खुद अब युवाओं को मोटिवेशनल सेमिनार देता है।
वह बच्चों को बताता है, कभी खुद को छोटा मत समझो, अपने हालात को दोष मत दो, उन्हें बदलने की ठान लो। जब नजरिया बदलता है तभी जिंदगी बदलती है। रघु की कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां हमारी किस्मत तय नहीं करती, हमारी सोच तय करती है। अगर रघु ने भी बाकी लोगों की तरह हालात को कोसते हुए जीवन बिता दिया होता तो वह आज भी एक मजदूर होता, लेकिन उसने सोच बदली और हालात खुद बदल गए। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तब भी आप सही हैं। सोच बदलो, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे।